सो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और डेट है आज की, या डेट मैं भूल जाती हूँ। एक मिनट, डेट मैं बताती हूँ। आज है 22, तो मतलब 22 तारीख है आज। और ट्यूसडे है। ट्यूसडे को सभी को पता है कि हम लोग जाते हैं कहीं पे दर्शन करने के लिए। और इतने दिनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि होता है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मन नहीं करता है। तो मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम है यूट्यूब से है, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि मन नहीं लग रहा है। ब्लॉग तो मैं बना दूँ, बट मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग बनाने का, इसलिए नहीं बना रही हूँ। सो प्रॉपर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। प्रॉपर मैं फिर से ब्लॉगिंग पे आने वाली हूँ, बट अभी कुछ दिनों के लिए मैंने छोड़ रखा है। बेटा क्या कर रहा हो? तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और मिट्टी भी यहाँ पर रेडी हो गई है। मिट्टी, एक मिनट यहाँ दिखाना, यहाँ आना, आना यहाँ पर। रेडी हो गए हो आप? रेडी हो गए हो? रेडी हो गए हो हैं? और यहाँ पे देखो, ये सारे गद्दे यहाँ से हटा दिए हैं। प्लाई लगी हुई है, धूप निकली हुई है, तो वहाँ पे पहुँचा दिए हैं दोनों के दोनों गद्दे। क्या करी बेटा, फिर बेकार हो जाएगा मास्क आपका, मास्क बेकार हो जाएगा। तो गद्दे वहाँ पहुँचा दिए गए हैं टेरेस पे, क्योंकि जब तक हम लोग आएंगे तब तक क्या होगा कि गद्दे सूख भी जाएंगे। सूख क्या जाएंगे, मतलब धूप लग जाएगी उनको अच्छे से। तो हम लोगों ने वो धूप में डाल दिए हैं, और बस रेडी होकर हम लोग निकल रहे हैं अब थोड़ी देर में, क्योंकि अभी इन्होंने बोला है रेडी हो लो, ये आप घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग रेडी हो रहे थे, आप आइए। सो गाइस, आ गए हैं हम लोग मंदिर। और मंदिर आने के बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा तो कोई मंदिर में भीड़ तो वैसे रहती ही है, बट ये ट्यूसडे की वजह से तो है ही है। हम लोग बीच में भी इतनी बार मंदिर जाते ही रहते हैं। मैंने तो व्लॉग भी शेयर किए हैं कितनी बार यहाँ मंदिर के, पनकी मंदिर के। तो इतनी भीड़ आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। मतलब इतनी बार जब मैंने व्लॉग जाती, तो मैं हमेशा हर बार का व्लॉग तो नहीं बनाती हूँ, बट इस बार हम लोग गए थे। तो मैंने कल देखा, ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, कल हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी कल वहाँ पर मंदिर में। और मतलब बाहर से ही दिख रहा था, देखने में लग रहा था कि हाँ भीड़ होगी। और जब मंदिर के अंदर गया तो मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर आया है, मंदिर, अच्छा। सो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ में दर्शन कर लीजिए। बट आज मुझे इतना पता है कि दर्शन आराम से तो नहीं है, कि थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो यहाँ लाइन लग जाती है बहुत बड़ी सी। तो मिट्टी को मुझे लेना है, और फिर प्रसाद भी मेरे ही हाथ में रहेगा, क्योंकि उनकी जो लाइन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। मेरी वाले में काम है, तो मिट्टी को मैं दर्शन कराऊंगी, मेरे साथ में रहेगी मिट्टी, और प्रसाद भी मैं ही लूँगी हाथ में। तो ये भीड़ हो जाएगी, इसकी वजह से ये होगा ना, व्लॉगिंग भी मुझे करनी है, बट भीड़ में जो है ना, व्लॉगिंग अच्छे से हो भी नहीं पाती है। बिल्कुल भीड़ में दर्शन करना है, फिर व्लॉगिंग ये है कि थोड़ा बहुत दर्शन करने को आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब यहाँ से तो कम लग रही है, अंदर तो बहुत ही ज़्यादा थी जहाँ दर्शन करने गए थे। इतना आप लोग समझ सकते हो कि मुझे गर्मी लगने लग गई थी। मैं सिर्फ ये वाली वुलन कुर्ती पहन के गई थी, बाकी कुछ भी नहीं पहना था मैंने अंदर से, इनर विनर वगैरह। क्योंकि वैसे स्वेटर वगैरह पहन लेती, ब्लेजर वगैरह डाल लेती, बट मुझे लगा धूप है, धूप में इतनी सर्दी नहीं लगेगी। और अच्छा ही हुआ कि मैंने नहीं डाला था। और वुलन वाली कुर्ती पहनी थी अंदर, सिर्फ पहनी थी, और अंदर जाकर तो बहुत ही भीड़ थी। और उसके बाद में ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भंडारा वगैरह चलता है, ये तो हर ट्यूसडे चलता रहता है, हर ट्यूसडे को होता है। बस ये जो कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे बंद हो गया था कोविड की वजह से, क्योंकि भीड़ होने लग जाती है इसलिए। सो अभी हम लोग अंदर के साइड आ गए हैं, मंदिर के साइड दर्शन करने के लिए। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। वैसे कुछ भी हो, दर्शन करने में जो मज़ा आती है ना, वो एक अलग ही आनंद होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जा रही हूँ, मतलब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अंदर दर्शन के लिए। सो चलिए, आप लोग थोड़ी देर इसको एंजॉय कीजिए म्यूज़िक के साथ में, और थोड़ा सा ही आपको दर्शन करने को मिलेगा, इतना तो मैंने ही बोल दिया, क्योंकि क्लियरिटी आप लोग को मैं कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि क्लियर भीड़ की वजह से मुझे मिट्टी को लेना। अभी तो यहाँ पे ये जा रहे हैं, बट इनकी लाइन वहाँ पे आगे जाकर होगी। लाइन तो सभी लोग हैं, बट ये बोल रहे थे कि भीड़ में मिट्टी को मैं दूर से दर्शन करा देता, पर दूर से दिख नहीं रहते भगवान जी। तो मैंने बोला लाओ उसको मैं माथा टिका देती हूँ, आगे से ले जाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ लगी हुई हैं, जेंट्स की लाइन उधर साइड है, तो आप उधर चले जाओ।
तो इन्होंने बोला ठीक है मैं उधर जाता हूँ, तुम यहाँ से दर्शन करा देना। मैंने प्रसाद लिया, मिट्टी लिया, फिर ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो फिर भी मैंने एडजस्ट करके थोड़ा बहुत दर्शन करा दिया है आप लोगों को। देखिएगा आप लोग, ये आरती वगैरह हैं यहाँ पे रखी हुई हैं इससे पहले की जो मैंने, और ये आप देख सकते हो भगवान जी यहाँ से थोड़े से दिखे हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं दिखे हैं, ये देख सकते हैं इतने ही से दिखे हैं, वो भी जाल टाइप का लगा हुआ है, रेलिंग टाइप की, वहाँ से ही दर्शन हुए हैं। ऊपर से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, ऊपर इतने सारे लोगों को प्रसाद रखे हुए थे, दिखा रहे थे इसलिए। तो और भी मैंने ब्लॉग शेयर किया है इसके से पहले, 2 शायद शेयर किए, एक शेयर किया है मैंने इससे पहले बिल्कुल प्रॉपर पनकी मंदिर का, तो उसमें आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग जो फेरे लेते हैं, मतलब एक चक्कर लगाते हैं, और तो ये वही लगा रहे हैं। तो पूरा मंदिर के पीछे से आगे से लेके पूरा जो घूमना होता है वो घूम रहे हैं। और सो चलिए अब आप लोग एंजॉय कीजिए म्यूज़िक के साथ में इसको। तो दरअसल हम लोग क्या होगा, तो ये हम लोग बाहर की साइड आ रहे हैं, बाहर मतलब घर की साइड जा रहे हैं। बीच में ही हम लोग रुक गए थे चोखा बाटी खाने के लिए। पहले से कुछ डिसाइड नहीं था, बट इनका बीच में मूड बन गया कि चलो चोखा बाटी खाते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। चोखा बाटी यहाँ की जो कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसके बगल में मिलती है यार, क्या मिलती है, उसका जो टेस्ट होता है ना वो एक अलग ही टेस्ट होता है, मतलब इतनी अच्छी टेस्ट होती है। कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है, जितने भी कानपुर के लोग हैं वो सब जानते होंगे, कानपुर की यूनिवर्सिटी के बगल में मिलती हैं। 2-3 लोग लगाते हैं चोखा बाटी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यार खाने में। सो अभी हम लोग यहाँ पे सूप पहनने बैठे थे। मिट्टी क्या खा ले हो? को यहाँ पे लड्डू लेना था, क्या खा ले हो? देख रही थी, कह रही थी मम्मा लड्डू। तो मैंने गिरना नहीं लड्डू खा ले हो? खाया, ये खा लड्डू दिखाओ। मैंने भी खाया है, किन्होंने भी खाया। तो ये देखिए यहाँ से देख रही है। सो गाइस हम लोग दर्शन हो चुके हैं और मंदिर से हम लोग बाहर आ गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है मंदिर में, आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मतलब इतनी सर्दी हो रही है, फिर को पसीना निकल रहा है मेरे चलते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। पता नहीं आज क्यों हो रही है। वैसे लास्ट ट्यूसडे तो नहीं है साल का शायद, फिर भी हो रही है।
कोई नहीं, दर्शन हम लोग हो गए। अब निकल रही हूँ मैं घर के लिए। पहले हम लोगों को कोई बीच में भी नहीं रुकना है, तो वहाँ का भी ब्लॉग चलो आप लोगों को भी लेकर चलूँगी। पीछे का कलर तो कितना अच्छा आ रहा है ना, ऐसे करे तो दूसरा आ रहा है, ऐसे करे तो अच्छा दूसरा आ रहा है। चलो मिलती हूँ फिर हम लोग रास्ते में। तो ये है मेरी चोखा बाटी, दाल, चटनी, सैलेड, रायता, इतनी सारी चीज़ें देते हैं वो ऐड करके। मतलब चोखा बाटी खाने के लिए अगर आप पैक कराते हो तो पैकिंग में भी वो इतनी ही सारी चीज़ें रखते हैं, और अगर वहाँ बैठ के खाते हो आप तो वहाँ भी आपको इतने ही सारे देते हैं। तो पैकिंग में तो कोई घर में था नहीं खाने वाला हमारे यहाँ, हम ही लोग थे सिर्फ। तो वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे इनको मैंने कॉफ़ी बना कर दी थी और लैया फ्राई की थी, वो रखी थी यहाँ पर। तो मिट्टी ने पूरी जो लैया थी वो गिरा दी थी पूरी बेड शीट के ऊपर। तो मैंने वही साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। और कॉफ़ी का कप भी रखा हुआ है, वो भी उठाकर अंदर रखूँगी जाके भी। सब वही बेड शीट अच्छे से लगा देती हूँ। और मिट्टी यहाँ पे बैठ के अच्छे से अपना कार्टून एंजॉय कर रही हैं। और पिल्लो विल्लो सब ऐसी ही पड़ी हुई है, सब कवर ववर सब हटाकर फेंक दिया है, उठाकर गंदा हो रखा है। मिट्टी यहाँ पे डांस कर रही है स्टाइल से अपने, ये देख सकते हो आप लोग। ये मैंने फास्ट मोड पे लगा डांस देखो आप लोग, मतलब फास्ट मोड पे लगा रखा है तो इस तरह से दिख रहा है। वैसे डांस बड़ी स्टाइल से कर रही थी, ये मैंने देखा तो मस्त लग रहा था मुझे भी देख देख कर। काम करते जाती हूँ, जब ये एक्टिंग करती है तो मैं इसकी एक्टिंग भी देखती आती हूँ, जिसमें मज़ा आती है मुझे देख देख कर इसकी एक्टिंग बहुत। सो गाइस, अभी वहाँ से आने के बाद में इनको मैंने कॉफ़ी बना के दी थी। तो कॉफ़ी के साथ में मैंने इनको लैया दी थी फ्राई करके हल्की सी। तो उसको मिट्टी ने पूरा गिरा दिया था, बस वही साफ़ करने में लग गई थी। मैं घर आ चुकी थी और उसके बाद में साफ़ सफाई में लग गई। और ब्लॉग को मुझे यहीं से एंड करना था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को भी मैं यहीं से एंड कर देती हूँ। व्लॉगिंग मैं कर नहीं रही हूँ प्रॉपर, कुछ ना कुछ वीडियो डाल दे रही हूँ बीच में, जैसे कोई यूज़फुल वीडियो हो जा रही है या फिर कुछ हो रहा है। व्लॉगिंग का मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और करूँगी व्लॉगिंग मैं कुछ दिनों बाद से, डेली करूँगी व्लॉगिंग। मुझे इस व्लॉग का एंड करना था। और मंदिर आज हम लोग गए थे, बहुत ही अच्छा लगा, इतनी भीड़ थी। मंदिर हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, वैसे मंथ में 4 अगर ट्यूसडे पड़ते ही हैं, तो उसमें से नहीं है तो एक तो पक्का ही रहता है। और दूसरा जो है देखा जाता है कि जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। वैसे हम लोग को की कोशिश रहती है कि हम लोग जाएं। और देखो मैंने कान में ये हुडी डाल रखी है, पहन रखी है, और कान में इसका जो कैप है वो लगा रखा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। जो पता है शाम को 6 बज गए हैं, और 6 बजे तो ठंड जो होती है और भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब इतनी बढ़ जाती है ठंड की क्या बताओ, मतलब बहुत जोर की ठंड लगती है। और मुझे ना कानों में और पैरों में बहुत ठंड लगती है। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड ज़्यादा नहीं लगती कहीं, पैरों में अगर सॉक्स नहीं होते हैं तो इतनी जोर की ठंड लगती है। और कान में कोई ना कोई कैप होनी चाहिए, मतलब 2 जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सो नहीं तो वही मैंने यहाँ पे डाल रखा है। व्लॉगिंग का मुझे एंड करना था, मैंने कहा चलो ये डाल के कर देती हूँ, क्योंकि ठंड लग रही है मुझसे तो उतारा नहीं जाएगा। और मैंने टॉफ़ी खाई थी, मिठी ने टॉफ़ी निकाली थी, तो उसी का जो रैपर होता है ना वो उसने छीले नहीं, मुझे लग रहा है अच्छे से। खा रही तो वही मुझे मुंह में डाल दिया है, तो वही ये फंस रहा मुझे लग रहा। और रास्ते में हम लोगों ने चोखा बाटी खाई ली थी, हम लोगों का लंच हो ही गया था। डिनर की बात रही, डिनर तो हम लोगों ने सोचा था कि लंच हम लोग घर में आके करेंगे। घर में मैं गई थी पत्ता गोभी की सब्जी और दाल बनाकर, सिर्फ राइस बनाना था मुझे लंच में। तो उन्होंने कहा चलो हम लोग बाहर ही कर लेते हैं लंच आज, को चोखा बाटी वगैरह खा लेते हैं। कि जो हम लोग कानपुर में यूनिवर्सिटी के पास में एक चोखा बाटी मिलती है, मतलब एक नंबर की बनती है यार। जो उसकी चटनी होती है ना लहसुन वाली, और बनाते तो हम लोग भी घर में, बट फिर भी कहते हैं ना बाहर का चीज़ ही बहुत अच्छा लगता है। और दाल सब कुछ अच्छी लगती है चोखा बाटी के साथ में। तो वही हम लोगों ने खाई। लंच हम लोगों का हो गया था, पूरा फिनिश कर लो बेटा। लंच हम लोगों का हो ही गया था, तो लंच हम लोगों को करना नहीं था, तो घर आ गए हम लोग। और घर में हम लोगों ने लंच नहीं किया, और जो लंच बच गया है वो हम लोग डिनर में कर लेंगे। डिनर में इन्होंने बोला कि पनीर ले आएंगे, तो पनीर की भुर्जी बना देना, बस हम लोग डिनर में वही कर लेंगे। हम लोगों की जो बाकी रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, पत्ता गोभी सब्जी रखी हुई है, पनीर उन्होंने इसलिए बोला है कि थोड़ा ताज़ा हो जाएगा, वो सुबह का होगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो मैंने बोला ठीक है भुर्जी बना दी जाएगी, वही खा लेंगे हम लोग। तो ब्लॉग को मुझे यहीं से एंड करना था, तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहीं से। आई होप पसंद आया होगा गाइस। आप लोग मेरे वीडियोस को जो है वॉच भी नहीं कर रहे हो, आप लोग तो जानते ही हो मैं भी डेली वीडियोस डेली में आप लोगों के। देखो मेहंदी की वजह से कितने फिंगर में ये ब्लैक ब्लैक हो गया, इस जगह मेहंदी छूट रही है ना, तो कितनी बेकार लग रही है छूटने में। पीछे की तो पूरी छूट गई, ये वाली देखो छूट रही है, और ये पूरी छूट गई है। और ये फिंगर में हल्की हल्की सी रह गई है, ये यहाँ रह गई है,
इतनी गंदी लग रही है देखने में, तो छूटती है तो ये ऐसी ही लगती है, ब्लैक ब्लैक सी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून।